महिला ने वूडू गुड़िया को झटका दी और तुरंत ही पुरुषों ने प्रतिक्रिया दी। अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए महिलाओं ने गुड़िया पर राक्षस का नाम लिखा, उसे सजाया और उस पर आध्यात्मिक ताबीज लगाए। गुआन को तुरंत ही ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी के वश में है। वे गुड़िया को लगातार लात मारती रही और तुरंत ही उसकी छाती पर चोट के निशान पड़ गए। क्रोधित होकर महिलाओं ने गुड़िया के निचले हिस्से पर अपनी उंगलियों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे गुआन असहनीय दर्द से बेहोश हो गए। लेकिन उनका बदला अभी शुरू ही हुआ था और हॉर्न तुरंत ही दुर्गंध से परेशान हो गए। एक एक करके महिलाओं ने बारी बारी से गुड़िया के चेहरे को विकृत कर दिया, जबकि दूसरी महिलाओं ने उसे अजीबोगरीब मुद्राओं में नचाया। गुआन फिर से खड़ा हो गया, उसका शरीर छटपटा रहा था और उसके भीतर के राक्षस को अत्यधिक शर्म महसूस हुई। ठीक उसी समय जब वो प्रतिशोध लेने के लिए तैयार था, अंत में महिलाओं ने चांदी की सुइयां निकाली और गुड़िया के शरीर में बेतहाशा वार करने लगी। उन्हें लगा कि गुआन हार जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो चमत्कारिक रूप से पूरी तरह क्रोधित होकर खड़ा हो गया। गुआन राक्षस में परिवर्तित होने लगा और आकाश पल भर में काला हो गया। महिलाओं को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, राक्षस क्रोधित होकर उनके सामने प्रकट हो गया। राक्षस ने उन पर हमला किया। महिलाओं ने तुरंत हथियार निकालकर उनका मुकाबला करने की कोशिश की और संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन एक ही वार में राक्षस ने हथियारों को आसानी से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। महिलाओं ने तुरंत जादू का प्रयोग करके राक्षस को बांध दिया, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से ही राक्षस मुक्त हो गया। इसके बाद राक्षस ने मानव रूप धारण कर दिया। जब महिलाएं अभी भी स्तब्ध थी, तभी उसने अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया और तीनों की प्रतिरोध क्षमता तुरंत समाप्त हो गई। वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। हालांकि राक्षस का इरादा उन्हें तुरंत मारने का नहीं था, इसके बजाय उसने उन्हें धीरे धीरे यातना देने की योजना बनाई थी। फिर क्यारे से कथा है, एक महिला ने एक विशेष ताबीज निकाला और उसे जमीन में गाड़ दिया।